हाय वन, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर, जो कि रियल टाइम में इंटरव्यू में पूछे गए हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, चाहे स्टार्टअप हो, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। सब इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ सेशन में बने रहना। सेशन के एंड में बताऊंगा आपको मैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, क्योंकि ये पीडीएफ आपके इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। और ये जो सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि आजकल पूछे गए हैं, मतलब कि मैंने कलेक्शंस करे हैं बहुत सारी इंटरव्यूज को एनालाइज कर कर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ। हाउ वुड यू सेफली रोल आउट न्यू मॉडल वर्जन विदाउट रिस्किंग द होल यूजर बेस एट वंस। मतलब आपने मान लो कोई नया फीचर ऐड करा है और आपको एक नया मॉडल डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन के अंदर। अब बताओ कि आप कैसे प्रॉपरली उस नया मॉडल को डिप्लॉय करोगे प्रोडक्शन में विदाउट एनी इश्यूज। मान लो आपके में कोई इश्यूज आ जाए तो सबके लिए इशू आ जाएगा ना। कैसे आपकी प्लानिंग क्या होगी मॉडल डिप्लॉयमेंट की, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू क्या क्या, क्या जानना चाहता है। इफ द मॉडल वर्जन 2 इज बेटर इन द टेस्टिंग, आपने मॉडल वर्जन 2 बेटर टेस्ट करा है, सब कुछ करा है। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस इट इनटू द प्रोडक्शन विदाउट इमीडिएटली एक्सपोजिंग ऑल यूजर्स टू द पोटेंशियली फॉल्टी मॉडल। ठीक है, आपको ऐसे नहीं बोल देना कि मैं एकदम से सारा डिप्लॉयमेंट करूंगा, एकदम से सारा ट्रैफिक उसमें नया मॉडल में मूव करूंगा। ऐसे नहीं होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। जैसे मैं एक प्लानिंग बताता हूँ, आप ये भी बता दोगे इंटरव्यू को तो इनफ होगा। पहला क्या होता है, शेडो। शेडो। सेकंड, कैमरा। थर्ड, ग्रेजुअली रैंप अप। उसके बाद 100%। ठीक है, ये प्लानिंग होती है डिप्लॉयमेंट की। मतलब पहले में आप क्या बोलोगे, शेडो। स्टेप वन क्या है, शेडो। मैं बताता हूँ मतलब क्या होता है शेडो का। मान लो, सपोज यूर करंटली हैव, जो जितने भी यूजर है ना आपके, किस में इस टाइम, मॉडल वर्जन 1 में। ठीक है, और आपने क्या करा, एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करा दिया, वर्जन 2। ठीक है, तो क्या करोगे, मॉडल वर्जन 2 रिसीव द सेम रियल प्रोडक्शन रिक्वेस्ट बट इट रिस्पॉन्स इज नॉट शोइंग टू द यूजर। ठीक है, और मतलब कि जो जो रिक्वेस्ट मॉडल 1 के पास जा रही है, वो रिक्वेस्ट सारी V2 के पास जा रही है। कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, दोनों के पास सेम रिक्वेस्ट जा रही है। बट ये क्या होगा, ये यूजर्स को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ V1 रिस्पॉन्स को और V2 के रिस्पॉन्स को। दिस इज एक्सट्रीमली सेफ बिकॉज V2 कैन नॉट डायरेक्टली अफेक्ट टू द यूजर। ठीक है, एक तो ये हो गया, आपने क्या करा, दोनों के रिस्पॉन्स को चेक करा, उसके बेसिस में आपने डिसीजन लिया कि कौन सा अच्छा बेटर है। ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू क्या है, कैनरी डिप्लॉयमेंट। कैनरी डिप्लॉयमेंट क्या है, सो नाउ सेंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक टू V2। अभी तक क्या था, अभी तक मैं रिस्पॉन्सेज को चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 100% ट्रैफिक था, यहाँ पे 0% ट्रैफिक था। ठीक है, 0% ट्रैफिक था। अब मैं क्या करूँ, ग्रेजुअली मूव करूंगा ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, एकदम से सारा ट्रैफिक नहीं करना। मतलब कैसे करोगे आप, कि स्टार्टिंग में 1 से 5% में ट्रैफिक यहाँ डालूंगा, 5%, देन 10%, देन 15%। फिर इनको मैं क्या करूंगा, मॉनिटर करूंगा। मॉनिटर कैसे करोगे आप, क्या क्या चीज चेक करोगे, कि इंटरव्यू पूछ लेता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मॉनिटरिंग में क्या क्या चेक करोगे, एक चेक करोगे एरर तो नहीं आ गया है उसमें, या लेटेंसी कैसी है, कितनी जल्दी में रिस्पॉन्स दे रहा है, आउटपुट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, रिस्पॉन्स की क्वालिटी कैसी है, यूजर का फीडबैक कैसा है, थम अप है या थम डाउन है। ठीक है, फिर एक जो बिजनेस मैट्रिक्स आप सबने डिस्कशन करके बनाई होगी, उसको एनालाइज करोगे। इफ everything is good, then you can gradually move the traffic 5% to 10%, 10% to 25%, 25% to 50%, 50% to 75%, to 75% to 100%। ये होती है कैंडिडेट डिप्लॉयमेंट। सो व्हाई नॉट डायरेक्टली डिप्लॉय V2 टू एवरीवन, बिकॉज क्यों नहीं करते, बिकॉज imagine V2 has a hidden problem. So at 2% of traffic, only small percentage of user can be affected.
So at 100% of traffic, almost everybody is affected. So that is why we basically move smallest amount of traffic. तो इंटरव्यू क्या बोल सकते हैं? I would avoid a big bang deployment. Firstly, I would run the new model in a shadow mode against real production traffic without exposing its output. Then I would use a small canary such as a 1 to 1 to 5% of traffic and monitoring the latency, error quality and user signals. If the canary remains healthy, I would gradually ramp up traffic. If we see degradation, I would stop rollout or roll out back to the previous version. So this is the best आंसर टू गिव द इंटरव्यूअर, वो वहीं पर ही सेटिस्फाई हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन हो गया ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन। और नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हाउ वुड यू मॉनिटर एआई सिस्टम इन अ प्रोडक्शन टू नो it's actually working well, so not just a technical running. So this is very important distinction basically. So many candidates जो होते हैं ना, वो आंसर क्या बोलते हैं? I will monitor the CPU, memory, latency, error. That is incomplete. ये है incomplete है because a system can be a technically healthy but a air quality can be bad. जैसे API status is 200 is okay, latency 200 millisecond, error rate is 0%. Everything is look perfect, but the LLM might suddenly start giving the incorrect answer. So there are two different types of monitoring basically. तो हमें क्या करना है, दो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे मॉनिटरिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन कौन सी दो डिफरेंट टाइप की होती है? पहले टाइप की होती है सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। सबसे पहले हम उससे क्या बताएंगे कि हम दो टाइप्स की मॉनिटरिंग करते हैं। पहला है सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। सो इज माई सर्विस रनिंग? सबसे पहले आप ये मॉनिटर करोगे कि आपकी सर्विस रनिंग कर रही है। इज माई सर्विस रनिंग? ठीक है। सो मॉनिटरिंग लुक लाइक रिस्पॉन्स टाइम, एरर रेट, रिक्वेस्ट वॉल्यूम, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जिसके थ्रू मुझे पता लग जाएगी कितना काम कर रहा है। एक तो ये हो गया। सेकंड, एआई क्वालिटी मॉनिटरिंग। मतलब क्या पूछोगे इसमें? इज माई एआई एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ गुड आंसर? आपका आंसर सही कर रहा है? उस आंसर को चेक करने के लिए कौन सी आप मैट्रिसेस यूज करोगे? आंसर करेक्टनेस, रेलिवेंस, हेल्यूसिनेशन तो नहीं आ रहा उसके अंदर, या फिर आउटपुट की क्वालिटी क्या है, और आप बोल सकते हो टास्क सक्सेस। ठीक है। सो यू कैन प्रेडिकली सैंपल रियल रिस्पॉन्स एंड इवेल्युएट दैट। ठीक है। अब थर्ड में क्या होता है? यूजर सिग्नल्स। ये सारा एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू को, बताना है कि ऐसे ऐसे हम मॉनिटरिंग करेंगे। सो इट आल्सो हाईलाइट यूजर बिहेवियर एज इंपॉर्टेंट सिग्नल, लाइक थम डाउन तो नहीं है, थम अप थम डाउन। थम डाउन अप थम डाउन क्या होता है? यूजर प्रोवाइड करता है फीडबैक कैसा आंसर है। सो यूजर आस्किंग द सेम क्वेश्चन रिपीटेडली और कंप्लेंट्स काइंड ऑफ थिंग, इस सब को ट्रैक करते हैं। तो पहला सिस्टम की हेल्थ, second air quality, third user के signal. These are the important parameter we can analyze to understand the monitoring properly. So now question number third क्या है? Your AI system response time is fine, average, but some user are experiencing very slow response. How would you investigate this case? इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि आपका रिस्पॉन्स टाइम तो बहुत अच्छा है, but some user are experiencing a very slow response. How would you investigate this kind of thing? So इंटरव्यू क्या चेक कर रहा है पहले वो समझो। दिस क्वेश्चन टेस्ट वेदर यू अंडरस्टैंड व्हाई एवरेजिंग कैन बी मिसलीडिंग। सपोज क्वेश्चन समझो आपके, सपोज यू हैव 100 रिक्वेस्ट, आपके पास ना 100 रिक्वेस्ट आई, 95 रिक्वेस्ट, इट विल टेक 200 मिली सेकेंड, 5 रिक्वेस्ट take 5 seconds. So majority are fast, but your average might not look terrible. But those 5% user are having very bad experience. So that is why. So don't look at the average latency. Instead of look at the percentile. For example,
लाइक P50 मतलब क्या होता है? 50% ऑफ रिक्वेस्ट आर फास्टर देन इज वैल्यू। 50% ऑफ रिक्वेस्ट आर faster than this value, like P50 200 millisecond. So typically user experience is around a 200 millisecond. P95 देख लो 2 सेकेंड, P99 तो परसेंटाइल में हम बेसिकली मेजर करते हैं। सो आफ्टर देन इन्वेस्टिगेट व्हाई दिस रिक्वेस्ट आर स्लो। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग इनपुट लेना है। फॉर एलएलएम नॉर्मल रिक्वेस्ट टेक 500 टोकन, प्रॉब्लम रिक्वायर 20,000 टोकन, मे बी द सेकंड रिक्वेस्ट मे बी टेक मच लॉन्गर काइंड ऑफ थिंग। ट्रैफिक स्पाइक देखो, मे बी द स्लो रिक्वेस्ट हैपन व्हेन द नॉर्मल 100 रिक्वेस्ट पर मिनट स्पाइक हो रहा हो 20,000 रिक्वेस्ट पर मिनट। ठीक है, उसके बाद स्लो डाउन स्ट्रीम डिपेंडेंसी, यूजर LM API, RAG, Vector DB, external API kind of thing. So maybe the only request can be slow external services. So interview में क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो, I would not rely only on average latency. I would look at percentile P95, P99 latency to identify the slow outliers. So then I would segment those slow requests by input size, traffic condition and model version and downstream dependency to identify the root cases basically। ठीक है, ये सब मैंने इसमें मेंशन करा हुआ है। वाई एवरेजेस का है, कैन बी हाइड द प्रॉब्लम, लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन नॉट द एवरेज, कॉमन कॉज ऑफ आउटलेयर्स, फॉलो अप क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक और टिप। पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए प्रोडक्शन लेवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं सारे। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। हाउ वुड यू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रनिंग एन एआई सिस्टम प्रोडक्शन विदाउट हर्टिंग द क्वालिटी ऑफ अ यूजर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। आप टोकन की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात ये है। This is a practically generative AI production question. So the biggest mistake is saying I will use a cheaper model. कितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, वो कि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कैसे आप रिड्यूस करोगे टोकन की कॉस्ट को, वो कहेंगे मैं चीपर मॉडल यूज करता हूँ। नो नो नो, दैट्स नॉट इनफ। फर्स्ट आस्क वेयर इज द मनी एक्चुअल गोइंग। ठीक है, टू आइडेंटिफाई वेदर द मेन कॉस्ट कमिंग फ्रॉम द मॉडल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम। कहाँ से आपने पूछना है कि मेन कॉस्ट कहाँ पे लग रही है? ठीक है, मॉडल कॉल पे लग रही है तो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रही है, या फिर अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ द सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो मेन कॉस्ट कहाँ से आ रही है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निक्स में बता रहा हूँ, आप इंटरव्यू को बता सकते हो। पहली टेक्निक है टेक्निक 1, मॉडल राउटिंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन चीफ मॉडल, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्सपेंसिव लार्ज मॉडल। दिस definitely this technique reduce a lot of cost, but like analyze this 100-page financial document, powerful model, this kind of thing, like basically। उसके बाद आप क्या टेक्निक बता सकते हो? सेकंड टेक्निक है, आप बोल सकते हो कैशिंग। ठीक है, सपोज 10,000 यूजर आस्क व्हाट इज द रैक, सो यू डोंट नेसेसरी नीड टू कॉल द एलएलएम 10,000 टाइम, यू वुड कैश द रिजल्ट ना। ऑब्वियसली बात है, सिमेंटिक कैश हम यूज करते हैं। तो थर्ड क्या हो गया? थर्ड होता है रिड्यूस unnecessary context means suppose you are sending 20,000 token to the model when only 3,000 token are actually useful, you are paying unnecessary context na, so improving the chunking, retrieval, prompt construction, conversion history management. So it recommends the trimming the unnecessary context because shorter focus and input reduce the cost without necessarily reduce the quality। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ब्लाइंडली आफ्टर मेकिंग अ कॉस्ट ऑप्टिमाइज, कंपेयर द क्वालिटी बिफोर ऑप्टिमाइजेशन एंड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन मे बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, डेट इज वाई।
तो इंटरव्यू को क्या बता सकते हो? फर्स्टली आई वुड आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉस्ट ड्राइवर, then I would use the techniques such as routing simple requests to the smaller model, caching repeated requests, and reducing the unnecessary context. After every optimization, I would compare production quality metrics against the baseline to make sure the cost reduction is not degrading the user experiences. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है. How would you detect that an AI system quality is quietly getting worse over time, even with no code changes on your end? ठीक है. So इंटरव्यू इसमें क्या जानना है? दिस इज अ ड्रिफ्ट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग क्वेश्चन. जब सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि प्रोडक्शन लेवल का किस टाइप का क्वेश्चन है. अब जो ये क्वेश्चन है ना, वो ड्रिफ्ट और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से क्वेश्चन है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन बिकॉज नो कोड चेंजेस डज नॉट मीन no system changes. Gives three important reasons why quality can decline without your deployment changing. पहला रीजन क्या बोल सकते हो? रीजन वन. रीजन वन आप बोल सकते हो थर्ड पार्टी मॉडल चेंजेस. ठीक है. इमेजिन यू आर एक्सटर्नल एलएलएम प्रोवाइडर. टुडे मॉडल बिहेवियर इज गुड, अच्छा बिहेवियर है. The provider silently update the underlying model. So now model behavior is a significantly different. So you did not change your code, but your application behavior change. ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपके चक्कर में ही चेंज हुआ है. देखते नहीं हो कि जैसे ओपस 4.8 है, उसकी कोई नई अपडेशन आ गई, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम कोई है. तो ये भी हमें समझना पड़ता है. रीजन टू. रीजन टू क्या बोल सकते हैं? यूजर बिहेवियर changes. Suppose your system was originally used for the simple question. After 6 months later, user start asking the complex technical question. So your model has not handled this thing, but the input distribution has been changed. Therefore, the quality can be decreased. ठीक है. ये दो रीजन हो गए. नाउ रीजन थर्ड. रीजन थर्ड क्या है? डेटा sources become updated. So document embedding VectorDB LLM. If those document become outdated or the lower quality, the AI answer also become worse. ये भी रीजन हो सकता है. और अब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, मुझे पता लग गया है ये तीन रीजन है. अब इन रीजन को मुझे सॉल्व कैसे करना है? पहला आता है गोल्डन सेट. गोल्डन सेट क्या होता है? क्रिएट अ फिक्स सेट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चंस और इनको इसमें रन करो, डेली रन करो. उससे क्या होता है? आपको क्वालिटी पता लग जाएगी. सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है मॉनिटर रियल. आप मॉनिटर करो रियल यूजर सिग्नल्स को, लाइक थंब अप, कंप्लेन, रिपीटेड क्वेश्चंस. ठीक है. मॉनिटर रियल यूजर सिग्नल्स, कंप्लेन देखो उनकी, थंब अप थंब डाउन देखो, ये सब चीजें देखो. उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो, आप पिन डाउन भी, पिन अप, पिन भी कर सकते हो वर्जन को. पिन द मॉडल वर्जन. ठीक है. इफ यू आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी मॉडल, डोंट ब्लाइंडली यूज वेट एवर द प्रोवाइडर चेंजेस. सो ठीक है, ये भी हम इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था. तो ये मेजरली पार्ट है जो इसमें आप कवर कर सकते हो. जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इंटरव्यू को आंसर दोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंटरव्यू में. और मैंने वैसे ही यहाँ पे पीडीएफ में आंसर मेंशन करे हुए हैं. आप पीडीएफ को देख सकते हो अच्छे से. तभी मैं फॉलोअप क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक और प्रो टिप इसमें ऐड करके जाता हूँ, रखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? An AI feature is behaviorally strangely in the production works fine, but when you test yourself, how would you debug this? So this is very common real world production question. The interviewer is testing whether you handle it work on my machine, but it does not work for the user. ठीक है. तो इसकी 4 स्टेजेस होती है डिबग करने की. पहला स्टेज क्या होती है? स्टेप फर्स्ट क्या होता है? गेट द एग्जैक्ट फेलिंग case means the AI is behaving strangely. Gets two walls. ठीक है. Get a user input, actual AI output, expected output, टाइम स्टैम्प और यूजर कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन. इसके थ्रू आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो. गेट एग्जैक्ट
देन स्टेप टू क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस यूजिंग द रियल कंटेक्स्ट। ठीक है, अब थर्ड में क्या हो गया, चेक व्हाट्स डिफरेंट। अनयूजर इनपुट क्या है, रिसेंट चेंजेस क्या हुआ, आप ये पता कर सकते हो, चेक व्हाट्स डिफरेंट। और उसके बाद स्टेप फोर में फिक्स एंड ऐड द केस टू योर टेस्ट केसेस। जो आपको कुछ नया लग रहा है तो उसको आप टेस्ट केसेस में गोल्डन सेट में भी ऐड कर सकते हो। ये होता है स्टेप फोर, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ वुड यू डिजाइन अ सिस्टम टू हैंडल द सडन एंड लार्ज स्पाइक इन द ट्रैफिक विदाउट फेलिंग इट। ठीक है, ये क्वेश्चन अब कहाँ पे आ गया, अब ये स्केलेबिलिटी पे आ गया क्वेश्चन। वो स्केलेबिलिटी प्लस ग्रेसफुल डिग्रेडेशन की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, सो द की कंसेप्ट इज दैट डोंट अज्यूम द सिस्टम विल नेवर रीच इट्स लिमिट। ऐसा मत करो, आपने बता दिया, ऐसा मत सोचो। इंस्टेड ऑफ दैट डिजाइन व्हाट हैपन व्हेन द लिमिट इज रीच, ऐसा सोच के बनाओ। सो द गोल इज नॉट नेसेसरी नेवर फेल, द गोल इज फेल ग्रेसफुली। कभी भी हम कोई एप्लीकेशन बताते हैं ना, उसमें फॉल बैक जरूरी लगाना जरूरी होता है। तो पहली टेक्निक क्या होती है, रेट लिमिटिंग। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या होती है, 10,000 की रिक्वेस्ट आ गई 1 मिनट के अंदर, सो दे कुड कंज्यूम द एंटायर सिस्टम कैपेसिटी, सो इंट्रोड्यूस द रेट लिमिटिंग। यूजर ने रेट लिमिटिंग लगा दिया तो इट अलाउ द रिक्वेस्ट टू द सिस्टम तो 100, 1 मिनट में अगर 100 यूजर की रिक्वेस्ट भी आ गई तो इफ दे एक्सीड द लिमिट, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड ग्रेसफुली, दिस प्रिवेंट वन हैवी यूजर फ्रॉम डिग्रेडिंग द सर्विस फॉर एवरीवन। सबके लिए फेल ना हो। 10,000 की लिमिट है तो 10,000 के बंदे के लिए आगे तो उसके लिए तो काम करेगी, उससे ज्यादा ना आ जाए तो उसकी ज्यादा आएगी तो उसे रिजेक्ट करता रहेगा वो। ठीक है, सेकंड क्या होता है, क्यूइंग। मतलब आप सपोज योर सिस्टम कैन प्रोसेस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10,000 रिक्वेस्ट, बट सडनली रिसीव 1 सेकेंड में 5,000 रिक्वेस्ट, 5,000 रिक्वेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग द एवरीथिंग साइमल्टेनियसली, द क्यू absorbs some of the temporary spike, so the queue, but there is an important point that queue have a must limit as well। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इफ द सिस्टम इज has the capacity, new request wait in a queue rather than the being processed all at once, but the queue itself need a maximum size as well, obviously बात है। और थर्ड क्या है, fallback response। whenever system is gradually overloaded, a fast simple fallback message, we are expressing the high demand। ये आपने देखा भी होगा, ग्रुप में देखा होगा और क्लाउड में भी देखा होगा कि डिमांड बहुत ज्यादा आ गई है, इज फार बेटर देन अ रिक्वेस्ट हैंगिंग द फॉर एवर द फॉर सर्विस क्रैशिंग, सो दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इफ द मॉडल अपडेट कॉस्ट इज रियल क्वालिटी प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन, हाउ वुड यू रोल बैक इट सेफली। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो कि मॉडल का वर्जन 1 आपके में सही काम कर रहा है, आपने वर्जन 2 डिप्लॉय करा, क्वालिटी भी डिप्लॉय होने लगी, सो आप ऐसे में क्या लोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो रोल बैक शुड ऑलरेडी प्रिपेयर बिफोर द इंसिडेंट हैपन। आपको पता होना चाहिए कि रोल बैक कैसे करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी है स्टेप। कीप द प्रीवियस वर्जन रेडी, सो डोंट डिलीट द वर्जन 1 इमीडिएटली आफ्टर डिप्लॉइंग वर्जन 2। हमेशा याद रखो, अपने पास रखो, जैसे ही कोई इशू आएगा तो वर्जन 1 में रिप्लेस कर दो। ठीक है, आप करते हो ना गिटहब, गिटहब में जैसे आप डिप्लॉय करते हो गिटहब में कुछ चेंजेस, और गिटहब के बाद आपके चेंजेस में मतलब आपके डिप्लॉयमेंट के बाद कोई इश्यूज आ जाते हैं तो फिर रोल बैक कर देते हो गिटहब के थ्रू। सो आइडेंटिकली rollback should be something like that, traffic routing loop v1 instead of stop services, rebuild model, change configuration, deploy, restart, test। ऐसे पर्टिकुलरली आप रोल बैक करते हो किसी भी चीज में। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेक द स्विच सिंपल, वेल टेस्टेड एक्शन, नॉट कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप, मैनुअल प्रोसेसिंग, प्रोन टू मिस्टेक व्हेन द डन इन अ हरी। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 3 में डिफाइन द ओनरशिप। ठीक है, हु हैज द परमिशन टू ट्रिगर द रोल बैक, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट है, इन्वेस्टिगेट आफ्टर रोल बैक की इशू क्यों आया। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है, वन थिंग आर स्टेबल अगेन, इन्वेस्टिगेट व्हाट एक्चुअली रॉन्ग विद द न्यू वर्जन बिफोर ट्राइंग टू roll it forward again, so roll back by the time to understand the problem properly,
Don't skip the understanding it. So that is why it's very important. So now क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, हाउ वुड यू मेक श्योर एआई सिस्टम डज नॉट प्रोड्यूस द हार्मफुल बाइस और इनप्रोप्रिएट आउटपुट इट्स लाइफ? ठीक है, अब यहाँ पे इंटरव्यू क्या पूछ रहा है, वो सेफ्टी में आ गया। तो सेफ्टी के बारे में जानना चाहता है कि सेफ्टी को कैसे हैंडल कर रहे हो। सो डोंट रिलाई ऑन वन सेफ्टी फिल्टर, यूज मल्टीपल लेयर। लाइट लेयर प्रोटेक्शन, क्या है लेयर प्रोटेक्शन, नॉट वन सिंगल चेक। नो सिंगल सेफगार्ड कैचेस एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। A combination of check at different points in the pipelining for reliable to any of the time is alone. So आप ऐसे बता सकते हो लाइक लेयर वन, मतलब कि आप लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो। बिफोर द जनरेशन फर्स्ट चेक द यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट सेफ्टी के पास से जाएगा, सेफ्टी चेक करेगा कि ये अलाउ करनी है कि नहीं करनी। Cleaning the incoming request itself for cleaning the problematic intent. After generation, before showing the users के दिखाने से पहले, generation के बाद, check the actually output of harmful and incorporate before display to the user. After that, ongoing sample. Regular review the random sample of real output. ये तो पता है कि golden set के थ्रू आप रिव्यू करते रहते हो। So now question number 10. Question number 10 क्या बोल रहा है आपका? वो बोल रहा है कि imagine you get a page at 2 a.m. because the AI feature is completely down. Walk through what you have actually do. So अब ये किस में आ गया? ये इंसिडेंट प्रॉब्लम्स में आ गया इंटरव्यूअर। So the question is less about a specific technology, the more about a decision making under the pressure. ठीक है, अब इसको हमने थोड़े स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एक्सिस द इम्पैक्ट, मतलब फर्स्ट डोंट immediately start randomly debugging. Firstly, understand is everything affected or for the some user, or is a complicated outage or partially degradation. पहले ये समझेंगे, फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टॉप ब्लाइंडिंग, मतलब स्टॉप द स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लाइंडिंग कह रहा, ओके, स्टॉप द ब्लीडिंग मतलब कि रिस्टोर द सर्विसेज। मतलब सपोज you just deploy version 2 and immediately the system went down. So don't spend 45 minutes try to understand the version 2 while users are still affected. ठीक है, इमीडिएटली आप रोल बैक कर दोगे। ठीक है, सबसे पहली बात है कि डो, तभी मैंने बोला स्टॉप द ब्लीडिंग। क्यों इस सब पे इफेक्ट डाल रहे हो, पहले आप ना उसे रोल बैक करो, उसके बाद एनालाइज करो चीजों को। ठीक है, उसके बाद आप देखो कम्युनिकेट, मतलब दिस इज समथिंग मैनी टेक्निकल कैंडिडेट फॉरगेट। टेल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर इंसिडेंट डिटेक्टेड, इम्पैक्ट एआई फीचर अवेलेबल फॉर द यूजर। इस टाइप से प्रॉपर एक मेल कम्युनिकेशन चलाओ ताकि सब लोगों को पता लगे। ये मैं प्रोडक्शन के बता रहा हूँ इश्यूज, मतलब कैसे हम हैंडल करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन्वेस्टिगेटेड आफ्टर द स्टेबलाइजेशन। पहले उसे स्टेबल करो अच्छे से, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करो कि क्या इश्यू आया है। क्योंकि अब मान लो कि आप इन्वेस्टिगेशन में लग गए, भाई यूजर तो इफेक्ट हो ही जा रहे हैं ना, तो पहले उस मॉडल को रिप्लेस करना है या कुछ भी करना है, उसको एक जगह स्टेबल तो लेकर आओ ना, उसके बाद आप काम करो अपनी चीजों पे। तो ये 4 मेथड होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं प्रोडक्शन लेवल में हम बेसिकली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने यहाँ पे चीट शीट भी ऐड करी है इसके अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल टाइप करना है amanAIlab.com, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे नोट्स के ऊपर, और यहाँ पर मैंने पीडीएफ को अपलोड करा हुआ है, और भी मैं पीडीएफ को अपलोड करूँगा। और आपको अगर प्रीव्यू भी देखना है तो आप सिंपल प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ सिंपल आपका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, क्या क्या टाइप की पीडीएफ है, जैसे लैंग्राफ की है ये पीडीएफ। ठीक है, तो अब आप 2 वे से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक तो ये है कि अगर आपने मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ले रखी है, तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल मेंबरशिप में यहाँ करना है, यहाँ पे एक कोड टाइप करना है जो कि मैंने मेंबरशिप वालों को पहले शेयर कर रखा है। और जितनी भी पूरे मंथ में पीडीएफ होगी, अराउंड 10 से 20 पीडीएफ, वो सब आपके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी। उसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, बिल्कुल। सिर्फ एक मेंबरशिप की छोटी सी कॉस्ट जाती है, वो भी मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और मैं जितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए और अच्छा अच्छा मैं बना सकूँ। ठीक है, और मेंबरशिप ज्वाइन करो,
और उसके बाद सिंपल यहाँ कोड डालो, पीडीएफ आपको डाउनलोड करो। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ज्वाइन करी, और मे बी किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है कि आपको नहीं करनी मेंबरशिप ज्वाइन, तो सिंपल आप यहाँ पे जाकर पे करो। सिर्फ 99 रुपीज़ की मैंने डाल रखी है पीडीएफ, जो कि बहुत, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्मॉल कॉस्ट है। डाउनलोड करो और आराम से आपको यूज़ करो। तो ये दो वे है मेरी पीडीएफ को डाउनलोड करने का और यूज़ करने का। ओके। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैंने आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ द टूल्स भी बना रखे हैं। देखो, कोड लैब, आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो फ्री ऑफ द कॉस्ट। सिंपल कॉस्ट, सॉफ्टमैक्स फंक्शन, कोसाइन सिमिलरिटी, प्रिसीजन, टेम्परेचर, ये सब यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। रिज्यूमे एनालाइजर बना रखा है आपका मैंने फ्री में। आप अपना अपलोड रिज्यूमे को अपलोड करो, यहाँ पे आपके एटीएस स्कोर के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा। आप अपना कवर पेज बना सकते हो, पेपर एक्सप्लेन, आप पेपर को मतलब रिसर्च पेपर को यहाँ पे आप डालो, अपलोड करो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बता देगा कि रिसर्च पेपर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद फ्री है, सब फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। और मैंने एआई सिमुलेटर बना रखा है यहाँ पे। आप आराम से सिमुलेटर के थ्रू डिस्कशन कर सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो अपने आप को। ठीक है, सिस्टम डिजाइन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है सारे। यहाँ पे आप क्लिक करो और कोई सा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जॉब ट्रैकर बना रखा है, क्योंकि बहुत लोग बहुत कंपनियों में अप्लाई करते हैं, वो ट्रैक नहीं कर पाते जॉब्स को। तो आप साइन इन करो, सिंपल फ्री ऑफ द कॉस्ट, आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो सारी सर्विसेज फ्री है। और सिर्फ नोट्स के मैंने पैसे लिए ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल करूँ। और प्लस ये आप बुक कर सकते हो सेशंस को। अगर किसी को मेरी क्विक से मेरे से तुरंत बात करनी है, उसका इंटरव्यू है कल, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है बट स्टिल इंटरव्यू नहीं निकला, तो आप मॉक सेशंस हम रख सकते हैं। यहाँ पे है कि मैं डिटेल मॉक सेशन भेजूंगा आपको। ठीक है, और भी मेरी सर्विसेज हैं, जैसे मान लो कि आपको मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है, मतलब कि कुछ इश्यूज ऐसा आ रहा है कि आपसे इंटरव्यू निकल ही नहीं पा रहे, तो मैंने बहुत सारे अपने मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखे हैं, जो बहुत लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे प्लेसमेंट का चला रखा है, तो आप कर सकते हो आराम से। तो इसमें क्या होगा, मैं आपका एक रोड मैप क्रिएट करूंगा आपके रिस्पेक्टिव में, हम उस पर काम करेंगे। और अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एआई की, जो ट्रांजिशन करना चाहता है बट उसे पाथ ही नहीं पता हुआ, तो मैंने एआई कोचिंग भी स्टार्ट कर रखी है, जो 1-to-1 हम सेशन रखते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखा है। और आई प्रॉमिस, जैसे जैसे टाइम आएगा मैं इससे भी अच्छा मटेरियल आप सबके लिए ला के रखूंगा। और या, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।